हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं कुशाग मिश्रा आज आप लोगों के साथ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 को फिर से सॉल्व करूंगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके क्वेश्चन को पूरा किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए हुए हैं, उसके वीडियो चैनल पे पड़े हैं, तो अगर उनको देखना है तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। आज इस क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज जो है 5.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज इसी को यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसके जो क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं 5.2 के क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे एपी, उसकी एक्सरसाइज है 5.2। ठीक है, एपी की एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पहला क्वेश्चन मतलब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अदरवाइज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए तीन टर्म की बात हो रही है। पहला हो रही है थर्ड टर्म की बात हो रही है, फिर सेवेंथ टर्म की बात हो रही है और फिर फिफ्थ टर्म की बात हो रही है। तो पहले हम लोग यहाँ पे वन बाय वन सारे टर्म की इक्वेशन को बना लेंगे। ठीक है, थर्ड टर्म इज 16, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 16, इसका जो थर्ड टर्म दिया है वो है कितना 16। ठीक, तो a3 की जो वैल्यू है वो 16 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 16 हो जाएगा और a प्लस यहाँ पे क्योंकि थर्ड हो रहा है तो a प्लस 3 माइनस वन डी इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवेंथ टर्म है आपका वो फिफ्थ टर्म को 12 एक्सीड कर रहा है, मतलब a7 जो है वो a5 को 12 एक्सीड कर रहा है। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब यहां पर भी इसको इसी तरह से बना लेंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 12 हो जाएगा। a प्लस यहाँ पे क्योंकि 7 की बात हो रही है तो 7 माइनस वन डी, a प्लस फिफ्थ की बात हो रही है 5 माइनस वन डी प्लस 12 कर दीजिए, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d और यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2d की वैल्यू 12 आएगी तो d की वैल्यू हो जाएगी 6, और जब d की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप a की वैल्यू निकालोगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, d की वैल्यू 6 आई है तो a प्लस 2 और यहाँ पे 6 इक्वल टू 16, a प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 16, यहाँ माइनस कर देंगे, a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब तुम्हारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है, तो तुमको यहाँ पे AP की सीरीज निकालनी है। उसके लिए क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 4, अब 4 प्लस 6 करोगे तो हो जाएगा 10 और 2d मतलब 2 6 जा 12। ठीक है, तो a प्लस 12 यानी कि 4 प्लस 12 करोगे तो हो जाएगा 16। तो तुम्हारी सीरीज कुछ ये इस तरह की आ जाएगी 4 10 16 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भाई तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 था।
आज यहाँ पे हम लोग एपी की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, एपी की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, मैं थोड़ा यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, 17 यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एपी पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म, एपी के लास्ट टर्म से आपको निकालना है। तो यहाँ पे सीरीज आपको घुमानी पड़ेगी क्योंकि आपको सीरीज दी है 3, 8, 13 एंड 23। क्या है? 3, 8, 13 डैश 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 253। 23 बोला मैंने, उसके लिए माफी चाहता हूं। 253 है। तो यहां पर तुमको जो भी सीरीज दी गई है, कह रहे हैं कि लास्ट के टर्म से तुमको जो है उसकी वैल्यू निकालनी है कि उसका 20th टर्म कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग इसको, क्योंकि लास्ट टर्म कह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको अपडेट कर देंगे। 253 डैश 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 13, 8 एंड 3। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से रख के चलेंगे तो a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? a इक्वल टू हो जाएगा 253। ठीक है, अब जब d निकालोगे तो d यहां से देख लो, 3 माइनस 8 करोगे तो -5 आएगा। तो d की वैल्यू क्या हो गई? -5। ठीक है, अब तुमको निकालना है a20। तो a20 मीन्स क्या हो गया? तुमको a20 की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे लिख दो इस तरह से, और लिख दो फॉर 20th टर्म। तो 20th टर्म निकालने के लिए भाई तुम क्या रखोगे? a20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू है 253, तो वो तुमने पुट कर दी 253, और यहाँ पे हो गया ये 19, और d की वैल्यू हो गई -5। अब ये हो गया 253, 19 5 सा 95। ठीक है, तो ये -95 आ गया। अब उसके बाद क्या हो गया? जब इसको तुम माइनस करोगे तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 14 माइनस 9 भी तुम्हारा हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 1। तो 20th टर्म तुम्हारा आ जाएगा 158। तो यहां पर इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 17, इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 एपी का एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 17 एपी का 5.2 यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से सॉल्व करना है ये देखते हैं। पहले आप ये दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, इसके बाद मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, मैं बोर्ड को साफ करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को भी करेंगे, और उसके बाद आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मेरा जो अक्टूबर मंथ का पढ़ाने का जो टारगेट है मैं अपने आप में लेके चल रहा हूँ, वो ये लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों को मैं सॉल्व कर लूं विद इन मंथ, अब अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में मुझे इतना काम करना ही करना है, और हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। कल तक आपको ये पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व कर दूंगा आपके सामने आके, आपको इसकी पूरी क्लास मिल जाएगी मेरे चैनल पे। इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आ रही तो उसमें जाकर समझ लो, वीडियो सारे पड़े हैं, सिर्फ उसमें वीडियो में देखो, सर्च कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल के, तुमको सारे वीडियो मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा काम करने के लिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 तुमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में इसको लैंग्वेज पहले समझते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है
सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। तो फोर्थ और एथ टर्म जो है उन दोनों का सम 24 दिया गया है। इसके साथ साथ सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 44। तो सिक्स और टेंथ टर्म का सीरीज यहाँ पे सम दिया गया है। तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया इसका फर्स्ट थ्री टर्म निकालो। आसान भाषा में इसकी तुमको इसकी सीरीज बनानी है, एपी की सीरीज क्या होगी ये तुमको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो जैसा मैं बोलता हूं बार बार कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने लगोगे ना, उस दिन तुम हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझना है मेन, उसमें क्या बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग तुम इक्वेशन बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखना, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा अभी। सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A4 और एथ टर्म क्या हो जाएगा A8। इन दोनों का सम कितना है 24, ठीक है। तो यहां पे लिख दो इसको 24। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो उसको दूसरा बना लेते हैं। फिर सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, तो सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, इन दोनों का टर्म कितना, सम कितना दिया गया है 44, ये दिया गया है 44। अब यहां पर ये दिमाग मत लगा देना कि यहाँ पे कुछ लोग ए से ए कैंसिल कर दें, हो सकता है कुछ लोग कर भी देंगे, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जब इंसान का बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो कुछ भी करने लगता है। इंसान दो ही केस में गलती करता है, या तो उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो और या उसको बहुत कम ज्ञान हो। क्योंकि बहुत ज्यादा जब ज्ञान होगा तब वो सोचेगा कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और जब बहुत कम ज्ञान होगा तब उसको यही नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप हमेशा ये सोच के चलो कि हमको सीखना है। जब आप ये सोच के चलोगे कि हम सीख रहे हैं, मैं भी यहाँ पे क्लास ले रहा हूं तो मैं भी ये कहता हूं कि मैं सीख रहा हूं। ये नहीं कहना है कि नहीं हम यहाँ पे आए हैं तो हमको बहुत ज्यादा मेरी क्लास बहुत बढ़िया चलने लगे, मेरी क्लास में बहुत ज्यादा व्यूज आने लगे, बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हो जाए, ये सब मैं अभी सोच ही नहीं रहा हूँ। और मुझसे ये सब जो कोई कहता है तो मुझे लगता है कि यार पागल आदमी है ये, क्या इसकी बात का विश्वास करना, बेवकूफ है ये एकदम, ठीक है। अभी तो मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मैं देखो मैं जो यहाँ पे कर रहा हूं ना ये मेरा अपना है। मैं किसी एक कोई बहुत बड़ी फर्म से, बहुत बड़ी कोचिंग से नहीं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ मैं बहुत बड़ा कहीं पे मेरा सेटअप नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वो लाइटनिंग हो, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो। तो आप सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो सीखने के लिए जो भी हो रहा है यहाँ पे अच्छा है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे आता है वो मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ बस। बाकी मेरा और अभी कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, बहुत बढ़िया व्यूज आने लगे। जो होना होगा वो अपने आप होने लगेगा, ठीक है। तो ज्ञान है तो उसको यूज करिए, और ये मत सोचिए कभी कि हमको बहुत कुछ आता है। किसी को भी बहुत कुछ नहीं आता है, हम सभी लोग सीखते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको सीखना ही है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन के स्टेप को गलत मत करना। अब यहाँ पे A4 और A8 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन बनाए दे रहा हूं और इसको सेकंड इक्वेशन बनाए दे रहा हूं। और अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, मतलब कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग ले रहे हैं फोर्थ के लिए, और एट्थ के लिए भी यही ले रहे हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 24। अब कहोगे यहाँ पे n क्या है, n फर्स्ट वाले में 4 रखेंगे और इसमें 8 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 डी प्लस a प्लस 8 माइनस 1 डी इक्वल टू 24। अब इसको ओपन कर दीजिए, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ पे तुमने एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में बना ली। a प्लस a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10d, और इक्वल टू में हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन 1। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 3।
ठीक, ये तुमने इक्वेशन 3 बना ली। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, देखो मौसम अभी बदल रहा है तो अभी थोड़ा गर्मी है इधर। ठीक है, तो ये हो गया भाई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन बन गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन 4 बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं इक्वेशन 4। क्या कह रहा है, a6 प्लस a10 इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा इक्वल टू में 44। तो a6 के लिए भी ये करो a प्लस, अब मैं यहाँ पे 6 रख के दे रहा हूं, यहाँ ये वाली स्टेप ला रहा हूं सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 d। ठीक है, और प्लस a प्लस 10 माइनस 1 d इक्वल टू में हो गया 44। तो ये हो गया a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू में हो गया 44। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a, 5d प्लस 9d हो गया 14d, और इक्वल टू में तुम्हारा आ गया 44। ये तुम्हारी हो गई इक्वेशन 4। तो इतना सब करने का मेन मोटिव ये रहा कि हमने हमको यहाँ पे जो दो इक्वेशन इस तरह से हमने बनाई थी, उनसे हमने दो इक्वेशन पे और बना ली है, और इनसे अब हम a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। After that, we will put the value of a and d in the series of AP, which is a plus d and a plus 2d. Okay? तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद उसको वहां पर पुट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 3 तुम्हारी क्या बनी है, 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d इक्वल टू में हो गया 24। और इसके बाद ये इक्वेशन क्या बनी है, 4, 2a प्लस 14d इक्वल टू में हो गया 44। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा तुमको कि 2a दोनों में सेम आ गया है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे तुम सीधे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करो और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। 10d माइनस 14d करोगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4d। अब इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 4 0 4 2 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू हो जाएगी 20/4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 5। कितना आसानी से हमने यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब हम लोग इस d की वैल्यू से a की वैल्यू निकालेंगे, जो अभी मैंने इतनी इंग्लिश बोली है, जो मुझे जैसी आती है मैंने बोल दी है। ठीक है, जैसी आती है वैसी बोल दी है। अब वो सही है गलत है वो तुम जानना। ठीक है, क्योंकि मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स में इतनी ज्यादा जो अच्छी बात है, जो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो टूटी फूटी है वो मैंने बोल दी। ठीक, अब d की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, d में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो गया 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो ये हो गया 2a प्लस 50 इक्वल टू हो गया 24। 50 को वहां पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे 2a और इक्वल टू में हो जाएगा 24 माइनस 50। 24 माइनस 50 करोगे तो 26 आएगा, लेकिन वैल्यू माइनस की आएगी, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 26। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13। अब जिनको a की वैल्यू 13 कैसे आई है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यू आर ग्रेट। उसके लिए मैं अब यहाँ पे तुमको वो स्टेप यहाँ पे बता चुका हूं, मैं यहाँ पहले कर चुका हूं, देखो डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 13 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई है। जो मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इंग्लिश बोली थी
कैसी बोली है वो भगवान जाने। ठीक, अब ए और डी की वैल्यू बोल दी है तो क्या होगा, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है, -13। अब जब ए प्लस डी करेंगे तो -13 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, -13 प्लस 8 और उसके बाद -13 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, डी की वैल्यू 5 है यार, तो यहाँ पे 5 रखना है। ये डी की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, a प्लस डी और यहां पर ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद -13 प्लस 5 करोगे तो माइनस का 8 आएगा और उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे -13 प्लस 10 तो सीरीज तुम्हारी बनेगी -13 -8 और माइनस का 3। ये तुम्हारी यहां पर सीरीज बनेगी। देख लो सीरीज तुम्हारी यही आ रही है। ठीक है, ये इसका तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हो गया है। एनसीईआरटी बुक एपी एक्सरसाइज 5.2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। अब बचा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20। जल्दी से उसको भी देखेंगे फटाफट, बहुत जल्दी क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करना है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। A4 यानी कि 4th और 8th टर्म 24 दिया गया था, 6th और 10th टर्म 44 दिया गया था। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में दम है। ठीक है, 4 तो इन दोनों की जो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे बना दिया इक्वेशन 1 और इसको बना दिया इक्वेशन 2। फिर मैंने इक्वेशन 1 को उठाया A4 और A10 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4th टर्म के लिए सेम इक्वेशन लगाई 8th टर्म के लिए, इक्वल टू में है 24। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करी है, यहाँ पे n की वैल्यू 8 पुट करी है, उसको सॉल्व कर दिया है तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 आ गया है। इसको बना दिया मैंने इक्वेशन 3। उसके बाद मैंने दूसरी इक्वेशन उठाई है A6 और A10 वाली, उसको भी मैंने सेम सॉल्व किया है और उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन बनाई 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ये तुम्हारी बनी इक्वेशन 4। अब जब इक्वेशन 4 बन गई है उसके बाद मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को उठा लिया है, दोनों को सॉल्व कर दिया। d की वैल्यू निकाली 5। जब d की वैल्यू 5 आ गई है तो उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 3 में, जो कि तुम्हारी यहाँ पर थी। यहाँ पे जब d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -13। जब -13 आ जाएगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d जो AP की सीरीज होती है उसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए, तब तक मैं जरा पानी पी लेता हूं 1 मिनट में। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरह से करना है। बोलते बोलते प्यास लगाती है थोड़ी, है ना, गला सूख जाता है एकदम, तो वही है। बाकी क्वेश्चन इसको समझो। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेता हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए, जल्दी से इसको मुझे हटाना है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तुमको बताना। अबे तो शायरी बन गई यार, जल्दी से इसको देख लीजिए, मुझे ये क्वेश्चन यहां से हटाना है। क्वेश्चन नंबर 19 20 तुमको बताना है। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं, यहाँ पे देख लिया होगा आप लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, इतने बढ़िया क्वेश्चन है भाई कि इन क्वेश्चंस को लगाइए, फिर इसके जैसे और जो भी क्वेश्चन मिले उनको लगाओ। कैसे नहीं तुमको मैथ आएगी, किस तरह से नहीं आएगी। इस क्लास में आकर भी तुमको मैथ नहीं आ रही है पूरा वीडियो समझने के बाद भी, तो फिर सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सिस्टम इन द सेंस तुम्हारा दिमाग ये पढ़ाई में नहीं लग रहा है और तुम पढ़ाई के टाइम भी फ्री फायर के बारे में ही सोच रहे हो, इसीलिए नहीं आ रहा है। और क्या, सीधी सी बात है, अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो अपने आप सब आने लगेगा। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, इतनी कठिन नहीं है मैथ। तुमने दिमाग में बैठा लिया है कि मैथ कठिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 यहां पहले लिख देता हूं, यह है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह ही रहा है। ठीक है, ये तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे
तब समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, ये कह रहा है, ये बुक मेरे पास है, इससे पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19 तुमसे कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए की एनुअल सैलरी पे उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। तो पहले 5,000 रुपए क्या हो गया हमारे लिए? 5,000 रुपए हो गया ए की वैल्यू क्या हो गई? 5,000 रुपीज। जितना पढ़ते जाओ उसको लिखते जाओ। उसके बाद एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। 200 रुपए हर साल उनका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डी एक प्रॉपर डिफरेंस आ गया 200 रुपए। तो ये तुम्हारे लिए हो गया डी। ये क्या हो गया? डी हो गया ₹200। ठीक, जैसा बोला जा रहा हमें सिर्फ वैसे ही करना है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। यानी कि भैया किस समय उनकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपए पहुंचेगी। मतलब एन की वैल्यू हमको निकालनी है और ए एन की वैल्यू ₹7,000 दी गई है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। पहले फिर से समझा देता हूं भाई। एक सुब्बा राव जी हैं जिन्होंने 5,000 रुपए से जॉब स्टार्ट करी 1995 में। आजकल क्या होता है, इतने में कुछ नहीं होता है। समझे में नहीं आता है कहां मिला 5,000 और कहां 5,000 चला गया। ठीक, 1995 में बहुत वैल्यू थी इसकी। तो 1995 में 5,000 रुपीज से उन्होंने स्टार्ट किया। 200 रुपए हर साल इंक्रीमेंट भी मिल रहा। 200 रुपए मिल रहा था तो उसमें खुश होता था आदमी। आजकल 200 रुपए इंक्रीमेंट, ईश्वर भला करे। ठीक है, तो 200 रुपए इंक्रीमेंट भी मिल रहा उनको। एन की वैल्यू तुमको निकालनी है, यानी कि कितने साल बाद उनकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपए होगी। यानी कि ए एन की वैल्यू दी गई है। फॉर्मूले में फेंको सारे क्वेश्चन वैल्यू को, अभी निकल आएगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 7,000, ए की वैल्यू हो गई 5,000, एन की वैल्यू तुमको निकालनी है, डी हो गया 200। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है और क्या सॉल्व करोगे? 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200। 5,000 में 200 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7,000 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4800, 4,800 प्लस 200 एन। अब ये 4800 यहां माइनस कर दो। 200 एन इक्वल टू 7,000 माइनस 4,800। 200 एन इक्वल टू माइनस करोगे तो भैया यहाँ पे मान लो कि 5,000 2,000 1,200। ठीक है, 10 8 कितना हो गया? 2 6 4 कितना हो गया? 22 और ये हो गया ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 22 तो या माइनस करने पे यही आएगा। ठीक है, अब इसको जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका माइनस कर लो यार एक बार, देखो फिर ना कहना कि लोग क्या है क्या नहीं है। ठीक, रिस्क नहीं लेने का। 10 8 2, ठीक है, 6 4 2 सही तो आ रहा है। ठीक, अब इसको यहाँ पे n की वैल्यू निकाल दो। ये इसलिए करके दिखा दिया है ताकि ये ना कहो कि कैसे आ गया, इनको सब पता है अपने आप। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, मैं तो कर ही लिया था पहले। ठीक, तो ये हो गया 2200 अपॉन 200। 0 0 से 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 11 साल। यानी कि n की वैल्यू आ गई 11। 11 साल जब वो वहां पे फर्म में नौकरी करेंगे तब उनकी सैलरी 5,000 रुपए से बढ़ के 7,000 रुपए हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन में तुमसे बोला जा रहा है। तो सुब्बा राव जी जो भी इस क्वेश्चन में इनका नाम दिया गया है, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, इनको जो इतना इंक्रीमेंट मिल रहा है, वेरी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, वेरी अच्छी बात है। क्या बोला मैंने? वाह, एक नई हिंदी प्लस इंग्लिश, वेरी अच्छी बात है। ठीक है, ये देखिए जो क्लास में ऐसी बातें निकल आती है, वेरी अच्छी बात है। वेरी अच्छी बात होता है कुछ अच्छी बात है, वेरी अच्छी बात, वेरी अच्छी बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, रामकली। क्या यार, कैसे कैसे क्या क्या हो क्या रहा है ये सब। तो लास्ट क्वेश्चन, वेरी अच्छी बात, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। 5 रुपए उन्होंने पहले हफ्ते में सेव किया है। ठीक है, तो मैं अपनी आदत के अनुसार चलूंगा।
जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े कि अभी हमने क्या पढ़ा है और क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रुपए वो हर दिन सेव कर रही हैं रामकली जी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है भाई, ₹5। ठीक, उसके बाद देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75, तो वो जो 1.75 रुपीज उन्होंने बढ़ा दिया, उनको लगा कि नहीं हमको थोड़ा और सेव करना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने अपनी वो सेविंग को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बढ़ाने पे जो बढ़ाया है वो एक प्रॉपर डिफरेंस हुआ, तो वो हो गया तुम्हारा डी, ₹1.75, ये यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई। अब तुमको यहाँ पे फिर बताना है कि कितने हफ्ते बाद उनकी जो सेविंग है वो ₹20.75 पे पहुंचेगी। मतलब कि ए एन की वैल्यू है 20.75 और तुमको एन की वैल्यू निकालनी है रामकली जी के लिए। ठीक है, तो रामकली जी के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक में जो नाम दिया गया है वो रामकली है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 19 में जो नाम दिया गया है वो है सुब्बा राव जी का, कि सुब्बा राव जी जो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सुब्बा राव जी बेस्ड है। आप लोग भी बुक में देख रहे होंगे तो आपके पास ये नाम होगा। ठीक है, तो वेरी अच्छी बात ये है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे सारी वैल्यू दी गई है और हमें सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही रखना है, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी यहाँ पे डेसिमल्स में वैल्यू है तो उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे कि डेसिमल कैसे सॉल्व करना है। ए एन की वैल्यू है 20.75, ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू पता नहीं, 1 माइनस कर दो और डी की वैल्यू 1.75 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है, इसको रखना है 20.75, 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। ठीक है, अब तुमको यहां पे क्या करना है, अब तुमको इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं ना, इतना ज्यादा वैसे नहीं करेंगे, माइनस माइनस करके भी तुम थक जाओगे। तो इसको ऐसे करो कि n-1 ऐसे ही रखा रहने दो। ठीक है, और इसको सीधे सीधे यहां भेज के डिवाइड करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। जब इसको वो पहले 5 को भेजो, 5 को यहां जब भेजेंगे तो क्वेश्चन को देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरह से लगा रहे हो। ठीक, मैं इस 5 को यहां भेज रहा हूं तो ये हो गया n-1 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करना, ये सब पुरानी चीजें हो गई। ये वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी अच्छा, वेरी अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया n-1 1.75 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15.75। अब तुम क्या करोगे, 1.75 को इसके नीचे फेंक दो। जब इसके नीचे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से ये 9 टाइम जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 8 या 9 टाइम जाएगा। तो n-1 इसको डिवाइड कर दिया, 9 टाइम चला गया, 9 हो गया, n इक्वल टू 9 प्लस 1 हो गया, तो 10 मीन्स n इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, 10 साल में। ठीक है, ये पूछ रहे थे कि कितने n वीक, 10 हफ्ते में, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 10 साल नहीं है, 10 हफ्ते हैं, तो 10 हफ्तों में उनकी जो सेविंग है वो यहां तक पहुंच जाएगी। और भाई इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। ये क्लास यहाँ पे 5.2 के लिए ओवर होती है। अब हम लोग इसके बाद 5.3 में आएंगे। मैं पक गया था इस एक्सरसाइज से कर करके, क्योंकि इतनी बड़ी थी और एक साथ अगर पूरी करते तो कम से कम 3 घंटे की क्लास करनी पड़ती मुझको। 3 घंटे में तुम पागल होते ना होते, मैं पागल हो जाता। ठीक है,
इसलिए मैंने इसको कई पार्ट में किया है। 5-5 6-6 क्वेश्चन का मैंने वीडियो क्लास बनाई है। आप तक पहुंचेगा वो। इसके पहले की भी क्लास आ चुकी है और ये भी क्लास आप लोग देख रहे हो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है 5.3। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द उस चैप्टर एक्सरसाइज को खत्म करना है मुझे, बहुत जल्दी, क्योंकि इसके बाद मुझे सीधे ट्रिग्नोमेट्री पे कूदना है। ट्रिग्नोमेट्री पे कूदने के बाद जैसे ही उससे निकलना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कूद जाना है। जो बोला है वो करना है। अक्टूबर में मुझे इतने 3 चैप्टर खत्म करने हैं, तो खत्म करने हैं। आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, पढ़ते रहिएगा, और वेरी अच्छा कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। जो मैंने बोला है, अगर आपको वेरी अच्छा लगा तो कमेंट में वेरी अच्छा लिखना कि कैसा लगा वेरी अच्छा। ठीक है, एकदम से दिमाग में आया बहुत अच्छा की जगह वेरी अच्छा। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, ओवर।